حبك للشعب ودادا ليكن حبك للأرض مداد قلم أنت فكم عبرت عنها وبنيت المجد أطوادا شداد आपको एक बात बताऊं, किसी को बताइएगा नहीं, बस हम यहीं पर गलती करते हैं। जिस राज की हिफाजत हम खुद नहीं कर सकते तो कोई दूसरा कैसे और क्यों करेगा। आपको कोई भी उस वक्त तक नुकसान नहीं पहुंचा सकता जब तक वो आपके राजों से वाकिफ ना हो, जब तक वो आपके घर आता जाता ना हो। मेरी बात का मतलब ये नहीं है कि आप लोगों से मिलना जुलना बंद कर दें या उनके घरों में आना जाना कम कर दें, बल्कि इस बात का मतलब ये है कि आप अपने लिए कुछ बाउंड्रीज सेट करें। तो अगर आप एक कामयाब और खुशहाल जिंदगी गुजार रही हैं लेकिन लोगों और रिश्तेदारों के हसद और उनके शर से भी बचना चाहती हैं, तो आज के व्लॉग में कुछ ऐसे पॉइंट्स आपके साथ शेयर कर रही हूँ। कुछ ऐसे काम हैं जो आपने जिंदगी में नहीं करने, तो आपको कामयाब होने और आगे बढ़ने से कोई भी नहीं रोक सकता। ये 5 काम अपनी जिंदगी से निकाल देने के बाद ना आप अपनी लाइफ में एक बहुत बड़ा चेंज फील करेंगे। वीडियो के सभी पॉइंट्स इक्वली इम्पोर्टेंट हैं और अगर आप इन्हें इम्प्लीमेंट करेंगे तो आप अपनी लाइफ को डेफिनेटली ट्रांसफॉर्म कर पाएंगे। सो लेट्स स्टार्ट आवर टुडेज व्लॉग। अस्सलामु अलैकुम एवरीवन। व्लॉग स्टार्ट हो रहा है मॉर्निंग से। ये वीकेंड का व्लॉग है और मैं सिंपली ब्रेकफास्ट में अंडा पराठा बना रही हूँ। वैसे तो आपको पता है कि रात का जो बचा हुआ सालन होता है ना, वही लेफ्ट ओवर मैं दोपहर के टाइम पे या सुबह के टाइम पर यूज करती हूँ, क्योंकि 2 टाइम खाना बनाना एटलीस्ट मेरे लिए बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि मैंने बाकी घर के भी सारे काम करने होते हैं। एनी हाउ, घर के काम करते हुए आज का टॉपिक डिस्कस करते हैं। लेट्स मूव टू द टॉपिक। एक खुशगवार, कामयाब और खुशहाल जिंदगी गुजारने और लोगों के शर और हसद से बचने के लिए आपने जो काम नहीं करने, उनमें पहले नंबर पर आता है पॉइंट नंबर 1 इज फ्रॉम द डार्कनेस ऑफ जेलसी टू द लाइट, यानी हसद के अंधेरे से रोशनी की तरफ। देखें, कायनात में हमेशा से यही उसूल रहा है कि रोशनी को अंधेरा बर्दाश्त नहीं कर सकता और कामयाबी को हसद करने वाले लोग। जब आप तरक्की की राह पर जा रहे होते हैं ना, तो कई आंखें आपके हर कदम पर नजर रखती हैं, बाज खैर ख्वाही में और बाज बदगुमानी और जलन में। इसलिए अपनी कामयाबी के सफर को, अपने शौहर और अपने बच्चों की कामयाबी के सफर को खामोशी से गुजारें। मेहनत खामोशी से करें और शोर अपनी कामयाबी को मचाने दें। अपनी मेहनत को अपनी पहचान बनने दें और अपने ख्वाबों की ताबीर को वक्त के पर्दे से उभरने दें, क्योंकि जो रोशनी खुद अपनी चमक से पहचानी जाती है ना, उसे किसी और चिराग की गवाही की जरूरत नहीं रहती। जब वक्त आता है तो दुनिया देखती है। उस वक्त आप खुद भी अगर अपनी कामयाबी को छुपाना चाहे ना, तो भी नहीं छुपा पाएंगे। लेकिन उस कामयाबी के आने से पहले अगर आप किसी भी बात या किसी भी चीज को किसी के सामने जाहिर कर देंगी ना, तो ये बहुत बड़ी बेवकूफी होगी। होते हैं ना कई लोग ऐसे आपकी सराउंडिंग में जो आपकी कामयाबी के हर स्टेप को वॉच कर रहे होते हैं। उनकी नजरें आपके ताक़ुब में होती हैं कि अगला काम अब आप क्या करने वाले हैं। पॉइंट नंबर 2 इज प्रोटेक्शन ऑफ सीक्रेट्स इज द की टू सक्सेस, यानी राजों की हिफाजत कामयाबी की चाबी। देखें, जिंदगी में हर औरत के कोई ना कोई राज होते हैं, कुछ ख्वाब होते हैं और कुछ मंसूबे होते हैं, जिनको वक्त से पहले जाहिर करना हमेशा नुकसानदेह होता है। हर रास्ता हर किसी के लिए नहीं होता और ना हर सफर के मुसाफिर एक जैसे होते हैं। अपने इरादों को दुनिया के सामने जाहिर करने से पहले उनको परख लेना जरूरी है, क्योंकि वक्त से पहले की गई बात ना बाज़ औक़ात हसद और बदगुमानी की नजर हो जाती है, और वो ख्वाब जो एक मजबूत हकीकत बन सकते थे वो महज एक ख्याल की सूरत में ही रह जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपने ये सोच रखा है कि आप 3-4 साल या 5-6 साल बाद अपना घर बनाएंगी, या आपने गोल्ड का कोई सेट बनाकर रखना है अपनी बेटी के लिए या अपनी बहू के लिए। आप उसके लिए पैसे जमा कर रही हैं, बचत कर रही हैं, कोई छोटी मोटी कमेटी भी आपने डाल रखी है, और जैसे ही आपके पास एक डिजायर्ड अमाउंट जमा हो जाती है तो आप जाकर अपनी फैमिली को बता देते हैं, अपने रिश्तेदारों में इस बात का जिक्र कर देते हैं, अपनी कजन्स को, अपनी बहनों को बता देते हैं। आपकी थिंकिंग तो ये होती है ना कि आप खुशी में सबको बता रही होती हैं कि मैं अपना ये ख्वाब पूरा करने वाली हूँ, लेकिन आप ये नहीं जानती कि किसके घर में क्या परेशानी है, कौन किस तकलीफ से गुजर रहा है, उनके घरों में क्या मसाइल चल रहे हैं और आपकी इस बात से अगले का क्या रद्द अमल होगा। नतीजतन आप बुरी नजर का शिकार हो जाते हैं और वो काम कर ही नहीं पाते। इसलिए हमेशा ऐसी चीजों से गुरेज करें जो आप परेशानी और तकलीफ से करती हैं, टाइम लगा कर करती हैं, बहुत एम्बिशियस होकर करती हैं, लेकिन उस काम या उस चीज के पूरा होने का वक्त आने से पहले आप ढंढोरा पीट देती हैं और नाकाम हो जाती हैं।
पॉइंट नंबर 3 इज पेशेंस, साइलेंस एंड स्ट्रेटजी, यानी सब्र, खामोशी और तदबीर। देखिए, जिंदगी में सब्र, खामोशी और तदबीर को हमेशा अपना हथियार बनाएं। हर मसला जज्बात की राह में बहकर न करें, बल्कि उसको वक्त की कसौटी पर परखें। बाज़ औक़ात खामोशी से बड़ी कोई भी ताकत नहीं होती, जो ना सिर्फ दूसरों की नजरों में आपको महफूज रखती है, बल्कि आपकी शख्सियत को निखारती भी है। जबान पर काबू रखें, क्योंकि जब आप ज्यादा बोलते हैं ना, तो बाज़ औक़ात जबान से ऐसे अल्फाज भी निकलते हैं जो आपको बोलने नहीं चाहिए। अपनी खुशियों को अपनी जात तक महदूद रखें और इरादों को उस वक्त तक राज में रखें जब तक वो हकीकत का रूप नहीं धार लेते, क्योंकि वक्त सबसे बड़ा फैसला साज है और जो लोग वक्त की चाल को समझ लेते हैं ना, वो दुनिया में कामयाबी की मिसाल बन जाते हैं। पॉइंट नंबर 4 इज डिस्प्लेइंग योर प्रीशियस थिंग्स, यानी अपनी दौलत या कीमती चीजों की नुमाइश करना। देखिए, हर कोई नहीं, लेकिन हम में से कई खवातीन ऐसी भी होती हैं जो अपनी दौलत, कीमती चीजों, अपने नए नए कपड़े, जूतों और अपने जेवरात, अपनी गाड़ी वगैरह दूसरों के सामने बार बार शो ऑफ करती हैं। बज़ाहिर तो ये एक आम सी आदत लगती है, लेकिन हकीकत में ना, ये दूसरों के दिल में जलन पैदा कर देती है। खास तौर पर वो लोग जिनके हालात अच्छे नहीं होते, वो दिल ही दिल में हसद महसूस करने लगते हैं। इसका नुकसान ये होता है कि उनके दिल में आपके लिए मोहब्बत कम हो जाती है और जेलसी ज्यादा हो जाती है। और इस किस्म का जो दिखावा होता है ना, वो इंसान के अपने लिए भी सुकून का बायस नहीं रहता, क्योंकि वो हमेशा दूसरों को मुतासिर करने की फिक्र में ही लगे रहते हैं कि अब ऐसा क्या करूं या ऐसी कौन सी अपनी कीमती चीज लोगों को दिखाऊं कि वो मुझसे इंस्पायर हो, मुझसे इम्प्रेस हो और मुझसे जलें। सो ये जो ब्रैगिंग या शोइंग ऑफ है ना, इसको बहुत ज्यादा अवॉइड करें। पॉइंट नंबर 5 इज साइलेंस इज सक्सेस, यानी खामोशी में छुपी हुई कामयाबी की ताकत। देखिए, एक दरख्त जब जमीन में जड़ें मजबूत कर रहा होता है ना, तो वो खामोश होता है, मगर जब वो तनावर दरख्त बन जाता है तो उसको दुनिया देखती है और हैरान रह जाती है। इसी तरह आपकी कामयाबी की बुनियाद खामोशी पर होनी चाहिए, ताकि जब वक्त आए तो दुनिया खुद आपकी बुलंदी को तस्लीम कर ले। ये बात हमेशा याद रखें कि कामयाबी शोर मचाने से नहीं, बल्कि खामोशी से आगे बढ़ने में होती है। जो लोग जिंदगी के अहम फैसले लोगों से करवाते हैं ना, वो दूसरों की राय, उनके हसद और उनके मनफी जज्बात का शिकार हो जाते हैं। बात तो हमेशा याद रखें कि अगर आप किसी को ये बोलेंगी ना कि मेरी ये बात किसी को नहीं बताना, सिर्फ मैं तुम्हें बता रही हूँ, तो यकीन करें किसी को नहीं पड़ी कि वो आपके राज की हिफाजत करे। जब आपने खुद अपने राजों की हिफाजत नहीं की, तो कोई दूसरा क्यों करेगा? आपने ये सोचा भी कैसे कि आप अपना राज किसी को अमानतन देंगी और आपकी अमानत महफूज रहेगी? जैसे आपने किसी को राज की बात ये कह के बताई है ना कि किसी को मत बताना, ऐसे ही कोई दूसरा भी किसी तीसरे फर्द को यही कहकर बताएगा कि ये किसी को मत बताना। इसी तरह बातें फैलती चली जाती हैं और सबको पता चल जाता है। सो अपने आप को इतना मजबूत बनाएं कि अपना राज खुद संभाल सकें, क्योंकि मोमिन के दिल राजों के कब्रिस्तान होते हैं। सो इट्स ऑल अबाउट माई टुडेज कंटेंट। वीडियो अगर अच्छी लगी हो ना, कोई भी न्यू पॉइंट अगर आपने लर्न किया हो, तो प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर कर दिया करें, ताकि बाकी लोग भी इससे फायदा उठा सकें। एंड हाफिज, कीप स्माइलिंग एंड टेक केयर अल्लाह। للشعب ودادا ليكن حبك للأرض